नमस्कार दोस्तों, आप और हम यही जानते हैं कि राम मंदिर के ट्रस्ट से चंपत राय को बाहर कर दिया गया, उनकी आईडी बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर में वीआईपी पास बांटने में अभी भी चंपत राय का सिक्का चल रहा है। यह जरूर कह दिया गया है कि चंपत राय के नाम पर पास जारी नहीं होंगे, लेकिन मंदिर के 1800 करोड़ का फंड जिन बैंक अकाउंट में है, उन्हें भी चंपत राय के खास लोग संभाल रहे हैं। ऐसा तब है जब श्री कृष्ण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चंपत राय 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में चंपत राय को सेफ एग्जिट दे दिया है। दोस्तों, चंपत राय साल 1991 से अयोध्या में रह रहे हैं। मंदिर आंदोलन से लेकर सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान केस की पैरवी तक वो सबसे सक्रिय चेहरा रहे। कोर्ट के फैसले के बाद जब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उनको ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। करीब 35 साल तक अयोध्या की राम राजनीति के केंद्र में रहे चंपत राय ने चोरी के आरोपों के बाद पद छोड़ दिया। अब लोगों के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो अभी भी राम जन्मभूमि परिसर में क्यों रह रहे हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि वहां पर चंपत राय के लोग कैसे खेल कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। पहला खेल है बैंक अकाउंट्स को चलाने का। उसमें चंपत राय के 2 खास लोग हैं। 6 जुलाई को ही ट्रस्ट की अहम बैठक में बैंक खातों के संचालन के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इसमें अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, इंजीनियर जगदीश आफले और सीए चंदन राय शामिल हैं। इनमें से 2 नाम सीधे तौर पर चंपत राय के इशारे पर चलते हैं। इन्हें चंपत राय की सिफारिश पर ही ट्रस्ट की मदद के लिए रखा गया था। नियम के मुताबिक इन तीनों के जॉइंट साइन के बिना बैंक से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कि चंपत राय पद पर न रहकर भी ट्रस्ट की तिजोरी और वित्तीय फैसलों को पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा खेल इसमें समझिए क्या कुछ चल रहा है। चंपत के 18 और गोपाल के 14 लोग वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर में मंगल आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती के लिए फ्री वीआईपी पास जारी होते हैं। इसके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारों को विशेष डिजिटल आईडी दी जाती है। 26 जून को इस्तीफा देने वाले ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की आईडी उसी दिन बंद कर दी गई थी। विशेष आमंत्रित सदस्य पद से हटाए गए गोपाल नागरकोटे की आईडी भी 7 जुलाई की सुबह बंद हो गई। चंपत राय की आईडी 9 जुलाई तक चल रही थी, लेकिन अब वो आईडी भी बंद कर दी गई है। चंपत के 18 लोग पास जारी कर रहे हैं। चंपत राय की अनुशंसा पर 18 सेवादारों को रखा गया था। इनकी आईडी चालू है और ये धड़ल्ले से वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। इनमें सुबोध, मयंक, रासबिहारी, रजनीश, गजानन और उसका ड्राइवर बबलू तिवारी शामिल हैं। तो इसी तरह गोपाल राव के भी 14 लोग इसमें हैं। पद से हटाए जा चुके गोपाल नागरकोटे की सिफारिश पर 14 लोगों को रखा गया था। इनकी आईडी अभी भी एक्टिव है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 14 लोगों की आईडी तब जारी हुई थी जब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने गोपाल की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। और अब बात करते हैं एसआईटी पर। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि टिन्नू यादव को मंदिर में इतने अधिकार किसने दिए। 6 जुलाई की बैठक में एसआईटी की 9 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि पूरा ठीकरा डॉक्टर अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी रोकने की एसओपी ठीक से लागू नहीं की। 20 सितंबर 2024 और 6 फरवरी 2025 को बैंक और ट्रस्ट के बीच बनी जिस एसओपी पर एसबीआई के तत्कालीन मैनेजर गोविंद मिश्रा और डॉक्टर अनिल मिश्रा के दस्तखत थे, उसे कभी जमीन पर उतारा ही नहीं गया। रिपोर्ट के पेज 6 और पेज नंबर 7 पर रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की संदिग्ध भूमिका का जिक्र है। बिना किसी लिखित आदेश के दान पेटियों की चाबियां टिन्नू के पास रहती थी। यह काउंटिंग सेंटर में बिना रोक टोक के आता जाता था। उसके पास पुलिस वाला वॉकी टॉकी था। उसकी खुद की वीआईपी पास आईडी भी थी। उसने रसूख से अपने भतीजे मनीष यादव को भी काउंटिंग रूम में लगवा लिया था, जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में यह तो लिखा कि टिन्नू यादव के पास ये सारे अधिकार थे, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि टिन्नू को ये अधिकार दिए किसने। अयोध्या में हर जगह हर कोई जानता है कि टिन्नू यादव कोई और नहीं बल्कि चंपत राय का ड्राइवर रहा है। उसे चंपत राय ने ही मंदिर की व्यवस्थाओं का सर्वे सर्वा बनाया था।
ट्रस्ट में लेखाकार रहे महिपाल सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल नागरकोटे को दी थी, लेकिन सच बताने पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एसआईटी ने महिपाल के बयान का जिक्र तक नहीं किया है। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने मंदिर निर्माण सामग्री और 40% कार्यों में कमीशन खोरी का आरोप डॉक्टर अनिल मिश्रा पर लगाया था। इसकी शिकायत चंपत राय से की थी। शिकायत के बाद उन्हें पहले चढ़ावा राशि की गणना के लिए लगाया गया, फिर धमकी देकर अयोध्या से ही भगा दिया गया। एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। यानी एसआईटी की पूरी जांच में कई सवाल हैं और इसके साथ साथ सवाल यह है कि महासचिव पद से इस्तीफा देने के बावजूद चंपत राय का अभी भी राम मंदिर परिसर में सिक्का चल रहा है, उनके लोग अंदर जमे हुए हैं और यह सब कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर चंपत राय पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।